कल के क्लास में एपरेंट डेप्थ की थ्योरी पढ़े हुए थे, तो एपरेंट डेप्थ में देखिए क्या फॉर्मूला निकल के आया था। एपरेंट डेप्थ में फॉर्मूला निकल के आया था कि सपोज करिए कोई इंटरफेस है और इस इंटरफेस के नीचे, जैसे ये झील का सरफेस हो गया, इसका ये वाटर हो गया, और इस वाटर में मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे एक फ़िश है। तो यहाँ पे सपोज करिए कोई फ़िश है, तो आप क्या करिए कि फ़िश से एक नॉर्मल ऐसे इंटरफेस पे डॉटेड डॉटेड डाल दीजिए ऐसे, ठीक है। फ़िश पर एक नॉर्मल ऐसे, फ़िश से इंटरफेस पे एक नॉर्मल ऐसे ऐसे डाल दीजिए। अब मेकानिज़म क्या होता है कि इस फ़िश से एक रे मान लीजिए ऐसे चली, और यह रे चूँकि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से अवे हट जाएगी, मतलब ऐसे रे हो जाएगी। और ये रे जब किसी ऑब्जर्वर के आई में एंटर करेगी तो ऑब्जर्वर को रे की हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से फ़िश से एक रे ऐसे चली, यहाँ पे नॉर्मल डाले, रे जा रही है डेंसर टू रेयरर, नॉर्मल से अवे हट जाएगी। अब इस ऑब्जर्वर को इस रे की इस हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर इसको सीधा देखता है। तो इसको डॉटेड डॉटेड पीछे बढ़ाइए, और यहाँ पे ऑब्जर्वर को लगता है कि ये रे यहाँ से आ रही है, और ऑब्जर्वर को ये फ़िश यहाँ नहीं दिख के यहाँ पे ऑब्जर्वर को फ़िश दिखाई पड़ता है। तो फ़िश अपने जगह से यहाँ उठ के दिखाई पड़ता है, मतलब यहाँ पे फ़िश है लेकिन फ़िश उसको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। क्यों यहाँ पे दिखाई पड़ता है? रे ऐसे गई, ऐसे हो गई, इस ऑब्जर्वर को लगा कि रे यहाँ से आ रही है, फ़िश यहाँ ना दिख के यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर आपने कल का क्लास नहीं किया है तो कल अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि ये फ़िश यहाँ के बजाय यहाँ पे क्यों दिख रही है। क्योंकि ये रे ऐसे गई और ऐसे जाके ऐसे हो गई, तो इसको ऐसे लगा, तो इसको लगा कि रे यहाँ से आ रही है, तो ये फ़िश यहाँ ना दिख के यहाँ पे दिख रही है। तो इसके लिए, इस आई के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस आई के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इंटरफेस के लिए अगर बात करें तो इंटरफेस के लिए ये आने वाली रे है, तो इंटरफेस के लिए आने वाली रे है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जाने वाली रे है तो ये इमेज हो गया। तो इंटरफेस का जो इमेज हो गया उसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए इंटरफेस के दोनों तरफ दो मीडियम है, इस मीडियम में इंसिडेंट रे है, तो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू आई मानते हैं, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू आर मानते हैं। उसके बाद एक चीज़ और मानते हैं कि इंटरफेस से सारा डिस्टेंस मापते हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल डेप्थ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, या इसको रियल डेप्थ बोलिए या इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलिए। और जो इमेज का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एच आई, हाइट ऑफ इमेज या डेप्थ ऑफ इमेज, इंटरफेस से मापते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है एच आई बाई एच ओ। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन याद कीजिए, रिलेशन होता है एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। इस फॉर्मूला को याद कर लेना है कि एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डेप्थ ऑफ इमेज बाई डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे है। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इंटरफेस हो गया, इंटरफेस के नीचे वाटर हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है। या इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 4/3। ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, नीचे वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और सपोज़ करिए कि यहाँ पे एक फ़िश है, यहाँ पे एक फ़िश है, और यह जो फ़िश है वो इंटरफेस से
10 cm के डिस्टेंस पर है। इंटरफेस से 10 cm के डिस्टेंस पर एक फ़िश है। पूछ रहा है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, पूछ रहा है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। ये जो इंटरफेस है इसका इमेज कहाँ बनाएगा। फ़िश से एक रे ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, नॉर्मल से अवे हट जाएगी, और दोनों जाने वाली रे का जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे इमेज बनेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ़िश का इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे कौन इमेज बना रहा है, तो एक प्लेन इंटरफेस इमेज बना रहा है। फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज या डेप्थ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे है। तो हम लोगों को बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज बताना है या डिस्टेंस ऑफ इमेज बताना है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना है, तो इंटरफेस से 10 cm पर ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 10 cm। ठीक है, बिना साइन के लिखिएगा, ऐसे ही 10 लिख दीजिएगा। इज इक्वल टू, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, अब यहाँ से फिश से एक रे ऐसे चलेगी, यहाँ पे एक नॉर्मल डालिएगा, नॉर्मल से रे ऐसे हो जाएगी, अवे हट जाएगी। तो रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में होगी, ये इंसिडेंट रे है। इंटरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है उसमें है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो दिस इज़ 4/3, 1/4/3 रेसिप ये पलट के हो गया 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो गया, 4 इंटू HI इज इक्वल टू 3 इंटू 10। यहाँ से HI कैलकुलेट कीजिएगा तो HI बराबर कितना हो जाएगा, तो 30/4, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो 7.5 cm पर बनेगा। तो 7.5 पे कहाँ बनेगा, इस ऑब्जर्वर के आई में रे जाएगी तो ये डॉटेड डॉटेड पीछे बढ़ाइए, यहाँ पे इमेज बनेगा। और ये इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा, तो यहाँ से 7.5 पर ये इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट होगा 10 cm नीचे, इमेज बनेगा 7.5 cm ऊपर से नीचे, इमेज 7.5 पे बनेगा। ठीक है, फार्मूला क्या हुआ, HI/HO, HI/HO इज इक्वल टू μr डिवाइडेड बाई μy। स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट वाटर में है, इमेज भी कहाँ बन रहा है, वाटर में बन रहा है। मतलब पानी के अंदर मछली है, मछली दिखाई भी कहाँ दे रही है, मछली पानी के अंदर है और पानी के अंदर ही मछली दिख रही है। मछली पानी के अंदर है, मछली पानी के अंदर ही दिख रही है। अंतर यह है कि 10 cm गहराई पे है, मुझे 7.5 cm के डेप्थ पर मछली दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि मछली पानी में है और मछली हवा में दिखाई दे रही है। मछली पानी में है तो मछली पानी में ही दिख रही है, लेकिन जितनी गहराई पे है उतनी गहराई पे नहीं दिख रही है। 10 cm की गहराई पर है लेकिन वो 7.5 cm के डेप्थ पर दिखाई दे रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम ऑब्जेक्ट को इंटरफेस के ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज करिए कि इंटरफेस हो गया और इंटरफेस के नीचे यहाँ पे ऐसे वाटर है, ये वाटर है। और सपोज करिए कि इंटरफेस के ऊपर कोई बर्ड है। अब यहाँ पे कोई सपोज करिए बर्ड है, ऐसे गामा टाइप से एक बर्ड बना लेते हैं। तो इंटरफेस के ऊपर एक बर्ड है और इस बर्ड को हम देख रहे हैं कहाँ से, तो ऑब्जेक्ट एक मीडियम में होगा, उसको दूसरे मीडियम से देखा जाएगा। तो बर्ड जो है वो कहाँ है, एयर में है, और हम इसको एयर से नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अगर एयर में ऑब्जेक्ट है, एयर में ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट अपने ठीक लोकेशन पे दिखेगा। अब सपोज करिए कि हम बर्ड को कहाँ से देख रहे हैं, पानी के अंदर से देख रहे हैं। पानी के अंदर कोई फ़िश है, वो फ़िश इस बर्ड को देख रही है। ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में है, ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में है। मेरा क्वेश्चन यही है कि ऑब्जेक्ट का मीडियम कोई और है, ऑब्जर्वर का मीडियम कोई और है। तो बर्ड जो है वो यहाँ पे है और इसको देख रहे हैं यहाँ से। बर्ड जो है वो इंटरफेस से सपोज करिए कि 10 cm के हाइट पर है। तो इंटरफेस से 10 cm के हाइट पे बर्ड है और इसको वाटर के अंदर से देखा जा रहा है। तो बर्ड कहाँ पे दिखेगी,
अगर हम रे डायग्राम से समझें तो बर्ड कहाँ पे दिखेगी, तो क्या करिए कि बर्ड से इंटरफेस पे एक नॉर्मल डाल दीजिए और नॉर्मल डाल के इसको डॉटेड डॉटेड आगे बढ़ा लीजिए। अब बर्ड से एक रे इंटरफेस पे ऐसे गिराइए, तो इंटरफेस पे अगर एक रे गिराएंगे तो ये रे कहाँ से कहाँ जा रही है, दिस रे इज़ गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ रे ऐसे बेंड कर जाएगी। अब सपोज़ करिए कि यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर का आई हो, यहाँ पे कोई फिश हो, तो फिश के आँख में ये रे ऐसे जाएगी, या यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर हो तो ऑब्जर्वर के आई में ये रे ऐसे जाएगी। और हम जानते हैं कि ऑब्जर्वर रे की पूरी हिस्ट्री नहीं जानता है, वो किसी भी रे को रिसीव करता है तो रे को सीधा देखता है। तो इसको डॉटेड डॉटेड करके ऐसे पीछे बढ़ाइए, तो पीछे बढ़ाइए तो इसको लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है, तो ऐसे डॉटेड डॉटेड बढ़ाइए, डॉटेड डॉटेड बढ़ाइए और इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड ऊपर बढ़ाइए, तो यहाँ पे आपको बर्ड दिखेगी। बर्ड यहाँ पे होगी लेकिन बर्ड यहाँ से ऊपर उठ के दिखेगी। जैसे फ़िश यहाँ पे थी और फिश यहाँ से ऊपर उठ के दिख रही थी, फिश यहाँ पे थी बट फिश आपको ऊपर उठ के दिख रही थी, वैसे ही बर्ड यहाँ पे है लेकिन बर्ड यहाँ से ऊपर उठ के दिख रही है। बर्ड यहाँ से ऊपर उठ के कब दिख रही है, जब उसको हम पानी से देख रहे हैं। इसी बर्ड को अगर हम हवा से देखेंगे तो बर्ड अपने सेम लोकेशन पे दिखेगी, मतलब जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे दिखेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट एक मीडियम में है, उसको देखा जा रहा है दूसरे मीडियम से, तो ऑब्जेक्ट वहाँ से उठ के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पूछा कि बताइए कि कहाँ पे इमेज दिखाई पड़ेगा, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा, यानी कि इमेज कहाँ पे दिखाई पड़ेगा बर्ड का। क्वेश्चन क्या हो गया कि इंटरफेस है, इंटरफेस के नीचे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इंटरफेस से 10 cm के हाइट पर एक बर्ड है। तो पूछ रहा है कि बर्ड का इमेज इंटरफेस कहाँ पे बनाएगा, या अगर पानी के अंदर से उस बर्ड को देखा जाए तो बर्ड कहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा फार्मूला पढ़ चुके हैं कि मिरर में अगर इमेज बन रहा है तो 1/v + 1/u 1/f होता है, अगर मिरर में इमेज बन रहा है। ठीक है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पर इमेज बनता है। आंसर बता रहे हैं सलोनी 13.3। ठीक है, 13.3 सही आंसर है। तो अब यहाँ पे कैसे इसका आंसर निकालेंगे, तो फार्मूला लगा दीजिएगा। फार्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे है। तो हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है, इमेज कहाँ पे बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितने हाइट पर है, तो 10 cm के हाइट पर है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया 10 cm बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। तो रे यहाँ से चली, दिस इज़ इंसिडेंट रे, बर्ड से रे चली और बर्ड से रे पहले एयर में ट्रेवल करके फिर वाटर में जा रही है। तो इंसिडेंट रे एयर में है, रिफ्रैक्टेड रे वाटर में है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे आपकी वाटर में है, तो यहाँ पे हो गया 4/3 डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रे एयर में है, चूँकि ऑब्जेक्ट एयर में है तो इंसिडेंट रे भी तो एयर में होगी, ऑब्जेक्ट एयर में है तो इंसिडेंट रे भी एयर में है। तो इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो HI बराबर 4/3 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/3, दिस इज़ 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी जो दोनों क्वेश्चन था, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक रे ऐसे चली, एक रे हम ऐसे भी भेज सकते थे, एक रे हम ऐसे भी भेज सकते थे, तो रे ऐसे क्रॉस कर जाती। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से ऐसे रे चली, ऐसे रे चली, तो ऑब्जेक्ट रियल है, लेकिन जो इमेज बन रहा है वो डॉटेड लाइन के कटने से बन रहा है, तो इमेज वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज जो है वो वर्चुअल है। इसके पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट रियल था और इमेज किस प्रकार का था, वर्चुअल था। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज किस प्रकार का है, वर्चुअल है। एक चीज़ हम और नोट कर रहे हैं कि फ़िश जो थी वो वाटर में थी, इमेज भी कहाँ बना था, वाटर में बना था। मतलब पानी के अंदर मछली है और पानी के अंदर ही मछली दिख रही है। ठीक है, मछली पानी के अंदर है, मछली पानी में दिख रही है। ऐसा नहीं है कि मछली पानी में है और मछली ऑब्जर्वर को हवा में दिख रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि मछली के अंदर, मछली जो हो पानी के अंदर हो, हवा के अंदर दिखाई पड़े। और यहाँ भी बर्ड हवा में है और बर्ड हवा में ही दिख रही है, पानी से देख रहे हैं तो बर्ड एयर में है और बर्ड एयर में ही दिख रही है। तो यहाँ दो चीज़ आप नोट कीजिए। पहला चीज़ तो हम ये नोट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है, इमेज उसी मीडियम में बन रहा है,
ऑब्जेक्ट अगर वाटर में है तो इमेज वाटर में बन रहा है, ऑब्जेक्ट अगर एयर में है तो इमेज एयर में बन रहा है। दूसरा अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है। ये दो चीज़ हम नोट कर रहे हैं। अब एक थर्ड केस लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज कैसा बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो इंटरफेस के केस में तो इमेज कैसा बनेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट को वर्चुअल लेने जा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट को वर्चुअल लेने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा कि रियल बनेगा। अगर इंटरफेस इमेज बना रहा है, प्लेन इंटरफेस इमेज बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रियल होने पर इमेज वर्चुअल बनता है, तो ऑब्जेक्ट के वर्चुअल होने पर इमेज कैसा बनेगा। तो थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में फिर एक इंटरफेस बना लेते हैं, और इंटरफेस बनाने के बाद यहाँ मैंने नीचे वाटर शो कर दिया। नीचे वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करिए 4/3 है, तो नीचे वाटर हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया, और ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब सपोज करिए इस इंटरफेस पर दो रे इंसिडेंट होती है, एक रे ऐसे इंसिडेंट होती है मान लीजिए, और एक रे सपोज करिए कि ऐसे इंसिडेंट होती है। ये दो रे इस इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है, एक ऐसे और एक ऐसे रे इंसिडेंट होती है। तो इंटरफेस के ऊपर जो इंसिडेंट रे है वो कुछ इस प्रकार है, एक रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और एक रे यहाँ से ऐसे तिरछा इंसिडेंट हो रही है। मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था कि इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनसे इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस प्लेन इंटरफेस पर एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई और एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट रे का जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, इसको डॉटेड 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 बढ़ा दीजिए, और इसको भी डॉटेड डॉटेड बढ़ाइए। दोनों जहाँ पे कटेगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, इंटरफेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इंटरफेस से 10 cm के डिस्टेंस पर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, चूँकि डॉटेड लाइन के कटने से बना है। तो डॉटेड लाइन के कटने से जो बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो इंसिडेंट रे इस प्रकार है, इंसिडेंट रे इस प्रकार है, और दोनों इंसिडेंट रे के कटने से, दोनों इंसिडेंट रे का जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, और ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार का होगा, तो ये डॉटेड लाइन के कटने से बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल है जो 10 cm के डिस्टेंस पर है। तो 10 cm के डिस्टेंस पर, इंटरफेस से 10 cm के डिस्टेंस पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। तो फार्मूला से निकालते हैं कि लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज का लोकेशन क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इमेज का लोकेशन निकालना है तो फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, HI/HO बराबर म्यू आर बाई म्यू आई, ठीक है। HI/HO बराबर म्यू आर बाई म्यू आई। तो HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज या डेप्थ ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस। तो HI मुझे निकालना है, तो HI को छोड़ दीजिए। HO क्या है, तो HO है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इंटरफेस से 10 cm के डिस्टेंस पर है। तो HO का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करेंगे, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का पुट करेंगे जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे किस में होगी, तो देखिए जब रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होगी तो जहाँ पे इंटरफेस पर इंसिडेंट होगी वहाँ पे एक नॉर्मल डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दिया गया। इंसिडेंट रे जैसे ही प्लेन इंटरफेस पर इंसिडेंट होगी तो जहाँ पर इंसिडेंट होगी वहाँ पर मैंने एक नॉर्मल डाल दिया। अब देखिए रे कहाँ से जा रही है, तो द रे इज़ गोइंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, तो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रे अगर रेयरर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। रे अगर रेयरर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज करेगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो ये नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल है तो रे नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक जाएगी। तो ये रे ऐसे आके और ऐसे झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो ये रे नॉर्मल की तरफ झुक के ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी।
और ये वाली जो रे है वो सरफेस के चूँकि नॉर्मल गिर रही है तो ये इसी डायरेक्शन में ऐसे बढ़ते रहेगी। दोनों का कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। जहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा तो ये जाने वाली रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा। अब इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो एच आई बाई एच ओ, तो एच आई मुझे निकालना है और एच ओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 cm, तो यहाँ पे 10 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे एयर में है और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो वाटर में है, तो म्यू आर का मान हो गया 4/3 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे एयर में है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एच आई बराबर 4/3 इंटू 10, दिस इज़ 40/3, दिस इज़ 13.33 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से 13.33 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। ठीक है, सही आंसर है, तनुशाही का सही आंसर है। तो 13.33 के डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो ये इमेज देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इमेज और नीचे जाके बन गया, और नीचे जाके इमेज बन गया 13.33 पर। और यह इमेज कैसे बना, तो ये रे ऐसे आके ऐसे बेंड कर गई और ये रे ऐसे चली गई, तो दोनों का यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ, तो इमेज जो बना वो रियल इमेज बना। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल है। और इसके पीछे के 2 क्वेश्चन से मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज वर्चुअल है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे याद करनी है। जैसे पहला चीज़ ये याद करना है कि इंटरफेस के जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा इमेज उसी साइड बनेगा। जैसे देखिए इस इंटरफेस के वाटर वाले साइड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, तो जो इमेज था वो भी वाटर वाले साइड में बना था। ठीक है, उसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि ऑब्जेक्ट एयर में था तो इमेज एयर में बना था। उसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि एक रियल ऑब्जेक्ट वाटर वाले साइड में था तो इमेज उसका वाटर वाले साइड में बना था। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट जिस साइड में होगा, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट जिस साइड में होगा इमेज उसी साइड में बनेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट है किसी एक मीडियम में, उसको देखा जा रहा है किसी और मीडियम से, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है इमेज उसी मीडियम में बन रहा है। ऑब्जेक्ट वाटर में है, इमेज वाटर में बन रहा है। ऑब्जेक्ट एयर में है तो इमेज एयर में बन रहा है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो उसका इमेज वर्चुअल बन रहा है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बन रहा है। प्लेन मिरर में भी ऐसा ही होता था। प्लेन मिरर में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल। प्लेन मिरर में मैंने लिखा था कि रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज एंड वाइस वर्सा। प्लेन मिरर में मैंने लिखा था कि रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज एंड वाइस वर्सा। प्लेन इंटरफेस के केस में भी वही है, ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल एंड वाइस वर्सा, यानी ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज रियल। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में इमेज बन रहा है। जबकि प्लेन मिरर में होता था कि ऑब्जेक्ट आगे रहता था तो इमेज उसका पीछे बनता था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है इमेज उसका उसी मीडियम में बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इन तीनों क्वेश्चन से आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए होंगे। वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो क्वेश्चन हम, इस क्वेश्चन में तो हम एक ही मीडियम दे रहे हैं, बट आगे बढ़िएगा तो जेईई के क्वेश्चंस में कई कई मीडियम होगा। एक मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, चौथा मीडियम, ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में होगा। तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इस फॉर्मूला पे आपको काम करना है कि एच आई बाई एच ओ बराबर म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। रे डायग्राम को एक बार समझ लीजिए। एक रे आपको ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो ये रे इसी डायरेक्शन में निकल जाएगी, और एक रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है वहाँ पे एक नॉर्मल डाल दीजिए। और नॉर्मल डालने के बाद रे चूँकि रेयरर मीडियम से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, तो रे ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, और ये रे ऐसे बेंड करके ऐसे गई, और ये रे ऐसे गई। दोनों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ पे इमेज बना, और यह इमेज रियल बना चूँकि ये डॉटेड लाइन का इंटरसेक्शन नहीं है बल्कि ये फुल लाइन का इंटरसेक्शन है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट एक मीडियम में होगा, ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम में होगा। जैसे अगर बर्ड है तो बर्ड एयर में होगी, तो ऑब्जेक्ट एक मीडियम में होगा, ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम में होगा, तो ऑब्जर्वर वाटर में होगा, वो फिश हो सकता है, दैट मे बी ए फिश। सवाल देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन है कि एक इंटरफेस है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंटरफेस है, इंटरफेस के ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे कोई बर्ड है, इट इज़ ए बर्ड, बर्ड है, बर्ड जो है वो इंटरफेस से 40 मीटर के हाइट पे है, 40 मीटर के हाइट पे बर्ड है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज़ 48 मीटर इंटरफेस से, और यहाँ से इंटरफेस से 20 मीटर के डेप्थ पर उसी सीध में यहाँ पे एक फ़िश है, फ़िश को अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं, बर्ड को गामा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़िश है, और फिश जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, तो फिश इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द इंटरफेस, इंटरफेस से 20 मीटर के डिस्टेंस पर फिश है। नीचे के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, नीचे वाटर है, ठीक है, नीचे वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्वेश्चन है कि मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी, क्वेश्चन है मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है कि मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी, मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी, ठीक है, मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इंटरफेस के ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और यहाँ से 48 मीटर पे एक बर्ड है, और वहाँ से 20 मीटर के डेप्थ पे एक फ़िश है, फ़िश ऑब्जर्वर हो गया। मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी, मतलब मछली हो गई ऑब्जर्वर, बर्ड हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया। सवाल ये पूछ रहा है कि फ़िश को यह बर्ड कहाँ पे दिखाई पड़ेगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे मीडियम से देखते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे मीडियम से देखते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसी मीडियम से 84 मीटर, सलोनी 84 मीटर, ठीक है, मिलाते हैं आंसर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसी मीडियम से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे दिखता है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे दिखता है। क्वेश्चन रिपीट सर, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, ठीक है, समझिए पहले। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसी मीडियम से देखते हैं, जैसे ये पेन एयर में है और इसको एयर से देखते हैं, तो पेन जहाँ पे है वहीं पे दिखता है। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में ऑब्जर्वर है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में हो, ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में हो, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 68 मीटर जो है वो आंसर गलत होगा। फ़िश को बर्ड कहाँ पे दिखाई देगी, तो आपको लग रहा होगा कि फ़िश से इंटरफेस 20 पे है और इंटरफेस से 48 पे बर्ड है, तो फ़िश को बर्ड 68 पे दिखाई पड़ेगी, ये गलत है, याद रखिए। जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम की चीज़ को 84, अच्छा 84, हाँ ठीक है 84, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम को की चीज़ को देखते हैं तो वैसी स्थिति में वो चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं दिखाई देती है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं दिखाई देती है। कारण क्या होता है कि जब यहाँ बर्ड से लाइट चलेगा, तो बर्ड से लाइट जब चलेगा तो पहले तो इंटरफेस पे गिरेगा, और इंटरफेस पे गिरेगा तो पहले इंटरफेस उसका इमेज बना देगा। मेरे आई में इंटर होने से पहले, लाइट के मेरे आई में एंटर होने से पहले एक फेनोमेनन हो चुका होगा, और पहले इंटरफेस इमेज बना चुका होगा, और इंटरफेस जहाँ पे इमेज बनाएगा वहाँ पे मुझे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मुझे कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, मेरी आई के लिए ऑब्जेक्ट वो है जो इंटरफेस के लिए इमेज है। हमेशा याद रखिए कि मेरी आई के लिए ऑब्जेक्ट वो है, इस फिश के लिए बर्ड वो है जो इंटरफेस के लिए इमेज है। मछली कभी भी चिड़िया को नहीं देख पाएगी, मछली कभी भी चिड़िया को नहीं देख पाएगी। चिड़िया से चलने वाला लाइट कभी भी डायरेक्ट मछली की आंख में नहीं जाएगा, चिड़िया से चलने वाला लाइट कभी भी डायरेक्ट मछली की आंख में नहीं जाएगा। मछली की आंख में डायरेक्ट कब जाता, जब ये मछली भी हवा में होती तो चिड़िया से चलने वाला लाइट डायरेक्ट मछली की आंख में चला जाता, और चिड़िया को मछली को चिड़िया अपने ठीक जगह पे दिखाई देती। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि चिड़िया से जो लाइट चलेगा वो डायरेक्ट मछली की आंख में नहीं जाएगा, बल्कि चिड़िया से जो लाइट चलेगा वो पहले इंटरफेस के ऊपर गिरेगा, और इंटरफेस उसका इमेज बनाएगा, और जब इंटरफेस उसका इमेज बना लेगा तो उस इमेज को चिड़िया देख पाएगी। 84 मीटर है ना, कितना बता रहे हैं, तो बताइए तो कहाँ पे दिखाई देगी, मछली को चिड़िया कहाँ पे दिखाई देगी।
क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होगा कि पहले फाइंड कीजिए कि इंटरफेस उस बर्ड का इमेज कहाँ बनाएगा। पहले बीच में इंटरफेस आ गया है ना, बर्ड और फिश के बीच में इंटरफेस आ गया, तो पहले खेल इंटरफेस खेलेगा, पहले खेल इंटरफेस खेलेगा। याद रखिए कि इसके और इसके बीच में एक इंटरफेस आ गया, तो पहला खेल जो होगा इंटरफेस खेलेगा, तो इंटरफेस पहले इमेज कहाँ बनाएगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इंटरफेस को लेते हैं कि इंटरफेस इमेज कहाँ बनाएगा। फॉर इंटरफेस, पहले तो इंटरफेस इमेज बनाएगा, क्योंकि जो भी लाइट बर्ड से चलेगा वो पहले इंटरफेस पे गिरेगा। फर्स्ट फिनोमिनन जो होगा, फर्स्ट इवेंट जो होगा वो इंटरफेस के ऊपर होगा। जो भी यहाँ से बर्ड से लाइट चलेगा, जितना भी लाइट चलेगा, ठीक है, ये लाइट चला, ये लाइट चला, ये लाइट चला, ये लाइट चला, बर्ड से जो भी लाइट चला वो इंटरफेस के ऊपर गिरा, और इंटरफेस के ऊपर गिरा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो पहला खेल इंटरफेस खेलेगा। ठीक है, पहला खेल इंटरफेस खेलेगा 84 मीटर। ठीक है, चलिए इंटरफेस के लिए हम लगाते हैं फार्मूला। तो इंटरफेस के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया प्लेन इंटरफेस के लिए कि HI/HO बराबर दिस इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। तो HI के जगह पर HI छोड़ दीजिए, HO के जगह पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरफेस से, तो इंटरफेस से ऑब्जेक्ट 48 मीटर पे है, तो दिस इज़ 48। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे जाएगी बोलिए, तो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से बर्ड से रे चलेगी, इंटरफेस पे गिरेगी, और इंटरफेस पे यह रे गिरने के बाद चूँकि रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर, तो सीधे नहीं जाएगी बल्कि नॉर्मल की तरफ रे यहाँ पे ऐसे बेंड कर जाएगी। तो इंसिडेंट रे कहाँ पे है, एयर में है, और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे है, तो वाटर में है। तो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम हो गया 4/3 डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रे एयर में है, तो ये हो गया 1, दिस इज़ 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 3HI इज इक्वल टू 48 इंटू 4, 3 से 48 कर गया 16 बार, 16 इंटू 4 64 मीटर। अब 64 पे इमेज बनाएगा, इंटरफेस इमेज बर्ड का 64 पे बनाएगा, क्योंकि जो भी लाइट बर्ड से चलेगा, ऐसे सोचिए ना कि बर्ड से लाइट चलेगा तो पहले इंटरफेस पे गिरेगा, डायरेक्ट मछली से लेना देना नहीं है, पहले लाइट इंटरफेस पे गिरेगा तो पहले ये इमेज बनाएगा, पहले तो ये बनाएगा इमेज। तो ये इमेज कहाँ बनाएगा, तो ये इमेज बनाएगा 64 पे। अब 64 यहाँ से ऊपर बनाएगा कि 64 नीचे बनाएगा, तो मैंने आपको बताया है कि प्लेन इंटरफेस जो है जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर इमेज बनाता है, तो चूंकि ऑब्जेक्ट इंटरफेस के ऊपर है तो इमेज इंटरफेस के ऊपर बनेगा, तो इमेज जो होगा वो 64 मीटर ऊपर बनेगा। मतलब यहाँ से 48 पे ऑब्जेक्ट है, तो मान लीजिए यहाँ पे उसका इमेज बनेगा, कितने हाइट पे बनेगा, 64 पे इमेज बन जाएगा। तो इंटरफेस जो है इस बर्ड का इमेज यहाँ बना देगा इंटरफेस से 64 पे। अब जब ये फिश देखेगी तो मैंने आपको बताया है कि इंटरफेस के लिए जो इमेज होगा, इंटरफेस के लिए जो इमेज होगा वो फिश के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो इंटरफेस का ये इमेज जो होगा वो फिश का ऑब्जेक्ट होगा। तो फिश को कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ 20 और 20 + 64 यानी कि 84। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 84 मीटर क्वेश्चन का आंसर हो गया, 84 मीटर इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर था 84 मीटर। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में एक इंटरफेस गिवन है, दिस इज द इंटरफेस। नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, नीचे के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, मतलब नीचे वाटर है। ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दैट मीन्स ऊपर एयर है। उसके बाद इंटरफेस से 24 मीटर के हाइट पर, इंटरफेस से 24 मीटर के हाइट पर एक बर्ड है। तो यहाँ पे एक बर्ड है जो इंटरफेस से 24 मीटर के हाइट पर है, और इंटरफेस से ही 16 मीटर के डेप्थ पर, ठीक है, इंटरफेस से ही 16 मीटर के डेप्थ पर, यहाँ पर दिस इज 16 मीटर, यहाँ पे एक फ़िश है, तो यहाँ पे एक फ़िश है, और फिश जो है वो बर्ड को देख रही है, फिश बर्ड को देख रही है, मतलब फिश ऑब्जर्वर है, बर्ड को देख रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस बताइए। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश एज सीन बाय बर्ड, जैसा कि बर्ड के द्वारा देखा जाएगा।
बर्ड के द्वारा देखा जाएगा, बर्ड के द्वारा जो देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस कितना देखा जाएगा। ठीक है, अगर बीच में यहाँ पानी वगैरह नहीं होता, टोटल एयर होता, तो टोटल एयर होता तो डिस्टेंस 24 + 16 दिखता। अब कितना दिखेगा गुड्डू कुमार? 48 cm। ठीक है, मिलाते हैं, आंसर मिलाते हैं। देखिए बर्ड जो है वो, बर्ड को कौन देख रहा है? तो बर्ड को फिश देख रही है, तो फिश हो गया, फिश है ऑब्जर्वर यहाँ पे 48। ठीक है, फिश यहाँ पे ऑब्जर्वर है, बर्ड जो है ऑब्जेक्ट है। तो लाइट कहाँ से चलेगा? तो लाइट बर्ड से चलेगा, लाइट बर्ड से चलेगा, ऐसे बहुत सारा लाइट बर्ड से चलेगा। अब ऐसे बहुत सारा लाइट बर्ड से चलेगा यहाँ पे इंटरफेस पे, और जैसे ही लाइट इंटरफेस पे गिरेगा तो बीच में इंटरफेस एक खेल खेलेगा, इंटरफेस इमेज बनाएगा। तो पहले फाइंड कीजिए कि इंटरफेस कहाँ इमेज बनाएगा। लाइट के इसके आई में जाने से पहले ये खेल खेलेगा। ठीक है, तो कहाँ पे इमेज बनेगा? तो आप इंटरफेस को ले लीजिए। तो इंटरफेस को अगर ले लीजिएगा तो प्लेन इंटरफेस के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू μR डिवाइडेड बाई μI। इसको रट लेना है। तो HI का मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज, ये मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने हाइट पर है? 24 पे है, तो दिस इज 24। μR रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में होगी? तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, और ऐसे आने के बाद यहाँ पे नॉर्मल डालिएगा। रे कहाँ से जा रही है? रेयरर मीडियम से डेंसर, नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक जाएगी। तो इंसिडेंट रे होगी एयर में, रिफ्रैक्टेड रे होगी वाटर में। तो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे वाटर में होगी, तो μR का मान 4/3 होगा। और इंसिडेंट रे कहाँ पे होगी? एयर में, तो 1 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हाइट ऑफ इमेज बराबर 24 × 4/3, ये 3 से 24 कट गया 8 बार, 8 × 4 32 मीटर के हाइट पर इमेज बनेगा। इंटरफेस जो होगा 32 मीटर के हाइट पर इमेज बनाएगा। और किस साइड बनाएगा? तो जिस साइड ऑब्जेक्ट उस साइड इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। तो इसके सामने एक रियल ऑब्जेक्ट 24 पे है, तो इसका इमेज 32 पर, सेम साइड 32 पर, यानी ऊपर 32 पर एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो इसका एक वर्चुअल इमेज इसके द्वारा 32 पे बना दिया जाएगा। और इसके लिए जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, जो इंटरफेस के लिए इमेज होगा, जो इंटरफेस के लिए इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इमेज जो होगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इसको ये इमेज दिखेगा। तो कहाँ पे दिखेगा? तो यहाँ से यहाँ 16 + 32, तो 16 + 32 यानी आंसर कितना हो गया? 48 मीटर पे इमेज दिखेगा। ठीक है, 48 मीटर इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। जब रे रेयरर टू डेंसर जाती है नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, और जब रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो नॉर्मल से अवे हट जाती है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच अगर कोई इंटरफेस आ जाएगा तो वो इंटरफेस अपना खेल खेलेगा, और इंटरफेस का जहाँ पे इमेज होगा वहाँ पे ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चूँकि इंटरफेस के लिए जो जाने वाली रे होगी, इंटरफेस के लिए जो जाने वाली रे होगी वो ऑब्जर्वर के लिए आने वाली रे होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज करिए कि ये बर्तन है ऐसे, और इस बर्तन में पानी है, बहुत ऊंचा बर्तन है, और इस बहुत ऊंचे बर्तन में वाटर है। वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। या फिर सपोज करिए कि ये कोई झील है, समुंदर है, कुछ भी मान लीजिए। ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और यहाँ पे एक फिश है। फिश जो है वो इंटरफेस से कितने डिस्टेंस पर है? तो इंटरफेस से फिश जो है वो 16 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज, मतलब कह रहा है कि फिश और उसके इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है,
अच्छा, ये इमेज जब यहाँ कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला कि फिश और उसके इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा, तो इमेज कौन बनाएगा? इसके पहले हम बोलते थे इमेज प्लेन मिरर बना रहा है, इमेज स्फेरिकल मिरर बना रहा है। यहाँ पे फिश का इमेज कौन बनाएगा? तो फिश से जो लाइट चलेगा, तो फिश से चलने वाला लाइट इंटरफेस के ऊपर गिरेगा, तो इमेज कौन बनाएगा? तो इमेज बनाएगा इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है वो इमेज बनाएगा। क्वेश्चन पढ़ने पर थोड़ा सोचना भी है, क्वेश्चन सोचना भी है, क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज फॉर्म बाय इंटरफेस। आपको सोचना है कि फिश के बीच और उसके इमेज के बीच कितना डिस्टेंस बनेगा। तो ये फिश और इसके इमेज के बीच, चलिए सब लोग म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए, तो सब लोग म्यूट कर लीजिए। सबका म्यूट हो गया, सबका म्यूट हो गया, सबका म्यूट हो गया। सबका म्यूट हो गया, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए। चलिए सबका म्यूट हो गया। अच्छा, कल से क्लास के पहले ही हम यहीं से सबका म्यूट कर देंगे, ठीक है? क्लास के पहले ही म्यूट कर देंगे। चलिए, तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फिश, ये फिश है, पूछ रहा है कि फिश के बीच का डिस्टेंस बताइए और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो पहले आपको ये सोचना है कि इमेज कौन बना रहा है, पहले आपको ज़रूर सोचना है कि इमेज कौन बना रहा है। तो इमेज कौन बना रहा है? इंटरफेस बना रहा है। 2.68 तनुशाही 2.68 सॉल्व कीजिए। तो फिश के बीच और उसके इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा? फिश के बीच और उसके इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा? ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा? गुड्डू कुमार 4cm बता रहे हैं, ठीक है। फिश और उसके इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा? फिश है और उसका कहीं पे इमेज बन रहा है, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा? राहुल बजाज 4 सेंटीमीटर, आमिर यूसुफजई 12 सेंटीमीटर, सलोनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं आंसर मिला के देखते हैं कि फिश और उसके इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा। तो फिश यहाँ पे है, इमेज इसका बनाना है, तो इसका इमेज कौन बनाएगा? लाइट किधर भेजें? अब यहीं पे आपको सोचना है लाइट किधर भेजें। तो लाइट हम इंटरफेस की तरफ भेजेंगे और इंटरफेस उसका इमेज बनाएगा। इमेज रिफ्लेक्शन से भी बनता है और इमेज रिफ्रैक्शन से भी बनता है। कुछ चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इमेज जो होता है, चार आंसर आ रहा है, ठीक है। इमेज रिफ्लेक्शन से भी बनता है और इमेज रिफ्रैक्शन से भी बनता है, एक चीज़ ये ध्यान रखिए। दूसरा, जब किसी ऑब्जर्वर के आई में कोई रे एंटर करती है तो ऑब्जर्वर उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं जानता है, बल्कि किसी भी रे को रिसीव करता है ऑब्जर्वर तो उसको वो सीधा देखता है। एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा लाइट के अंदर। तो जहाँ जहाँ जब जब रिफ्रैक्शन होगा तो वहाँ पे इमेज बनेगा। तो लाइट यहाँ से चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज बनेगा। तो इमेज यहाँ पे इंटरफेस बनाएगा। तो इंटरफेस को ले लेते हैं, और प्लेन इंटरफेस के लिए मैंने एक फार्मूला पढ़ा है कि फार्मूला क्या होता है? एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। ये मेरे पास फॉर्मूला है, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। एच आई क्या है? तो हाइट ऑफ इमेज है या डेप्थ ऑफ इमेज है या डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। बाई एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इंटरफेस से कितने डेप्थ पर ऑब्जेक्ट है? 16 पर, तो यहाँ मैंने 16 पुट कर लिया। अब देखना है कि रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे है और इंसिडेंट रे कहाँ पे है। तो फिश का इमेज बनाना है, तो फिश से ऐसे लाइट लेके गए, इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं, बहुत सारा लाइट लेके जा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल डालिएगा, रे डेंसर टू रेयर, नॉर्मल से अवे हट गई। इंसिडेंट रे वाटर में, रिफ्रैक्टेड रे एयर में। तो रिफ्रैक्टेड रे एयर में तो म्यू आर का मान 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लेन इंटरफेस पे आ जाइए, तो इंसिडेंट रे ऐसे और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे। तो रिफ्रैक्टेड रे एयर में और इंसिडेंट रे वाटर में, तो इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, दिस इज़ 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दिस इज़ 4HI इज इक्वल टू 3 × 16। यहाँ से HI कितना निकलेगा? तो 48/4 12,
12 पर इमेज बनेगा। तो 12 पर इमेज बनेगा, ये 12 पर इमेज बनेगा, ये डेप्थ ऑफ इमेज है, या हाइट ऑफ इमेज है, या डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो 12 पर इमेज बनेगा। और 12 पर इमेज कहाँ बनेगा? तो ऑब्जेक्ट जिस साइड में होता है, प्लेन इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जिस साइड में होता है इमेज उसी साइड में बनता है। तो ऑब्जेक्ट चूँकि वाटर साइड में है तो इमेज वाटर साइड में बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इंटरफेस से एयर साइड में नहीं बनेगा, वाटर साइड में बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। और कितने डिस्टेंस पर बनेगा? 12 पर बनेगा। तो यहाँ से 12 मीटर पर इमेज बनेगा। अब देखिए, इंटरफेस से 12 पर इमेज बना और इंटरफेस से 16 पर क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो दोनों के बीच क्या डिस्टेंस हुआ? इंटरफेस ने इसका इमेज यहाँ बना दिया। तो इंटरफेस ने अगर इसका इमेज यहाँ बना दिया तो दोनों के बीच ये डिस्टेंस कितना हुआ? तो 16 माइनस 12, 16 में से 12 माइनस कर लेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 16 माइनस 12 यानी कि 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब अगर फिश यहाँ पे है और कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ऑब्जर्वर जो है वो फिश को कहाँ पे देखेगा? ऑब्जर्वर फिश को कहाँ पे देखेगा? तो ऑब्जर्वर फिश को यहाँ पे नहीं देखेगा, बल्कि इसका जो इमेज होगा यहाँ पे वो ऑब्जर्वर इसको देखेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे देखेगा। आगे हम लोग एक टर्म डिस्कस करेंगे, नॉर्मल शिफ्ट। ये जो 4 मीटर आपने निकाला इसको हम नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं। इस 4 मीटर को नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा फिश था और फिश का इमेज यहाँ पे बना। तो ऑब्जर्वर को फिश जो है अपने जगह से 4 मीटर उठ के दिखा, इसको हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो आगे एक टॉपिक डालेंगे नॉर्मल शिफ्ट और उसको हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मल शिफ्ट पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल शिफ्ट, जिसको आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बट एक क्वेश्चन और बना लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। किसका इमेज कहाँ पे बनता है इसको हमेशा ध्यान रखिए। प्लेन मिरर कहाँ पे इमेज बनाता है, स्फेरिकल मिरर कहाँ पे इमेज बनाएगा, कॉनकेव मिरर कहाँ बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ बनाएगा, प्लेन इंटरफेस इमेज कैसे बनाएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज बनाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस साइड होगा इमेज उसी साइड बनाएगा। और इमेज का लोकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होगा HI/HO इज इक्वल टू μr डिवाइडेड बाई μi। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज। फिर फिश और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना है। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज। तो फिश का इमेज इंटरफेस बनाने वाला है। फिश एंड इट्स इमेज, फिश और इंटरफेस जो उसका इमेज बनाएगा उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे इंटरफेस हो गया, ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, नीचे के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है, नीचे वाटर है, इस प्रकार से वाटर है। और फिश जो है वो इंटरफेस से 48 मीटर के डेप्थ पर यहाँ पर फिश है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फिश इज़ 48 मीटर, 48 मीटर। सॉल्व करिए। 48 मीटर पे फिश है। फिश और इसके इमेज का डिस्टेंस बताइए। चलिए आंसर आ गया है। फिश और इमेज के बीच का डिस्टेंस तनुशाही 12, राधेश्याम 16, गुड्डू 12, राहुल राज 12। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो यही लागू होगा ना इंटरफेस के लिए, HI/HO μr/μy। HI मुझे नहीं पता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ 16 के जगह पे कितना हो गया? 48 हो गया। तो यहाँ 16 के जगह पे 48 हो गया। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ होगी? तो रे यहाँ से ऐसे फिश से चलेगी, ऐसे रे, तो रे ऐसे यहाँ नॉर्मल से अवे हट जाएगी। तो इंसिडेंट रे किस में है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे किस में है? एयर में। तो ये 1 हो गया। इंसिडेंट रे 4/3, 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4HI,
4HI बराबर 3 इंटू यहाँ 16 के जगह पे 48 हो गया, 4 से 48 कट गया 12 बार, ये 36 हो गया। यानी इमेज कहाँ बनेगा 36 पे, और 36 पे बनेगा तो यहाँ से 36 पे इमेज बनेगा। तो यहाँ से ये 48 और यहाँ से ये 36, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 48 माइनस 36, और 48 माइनस 36 12 मीटर। दिस इज द आंसर, 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में एक मिरर है, एक ऐसे यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, दिस इज दी कॉनकेव मिरर। ठीक है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। ये कॉनकेव मिरर है जिसका पोल सपोज करिए कि यहाँ पे है, और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ऐसे बर्तन है, मतलब बर्तन का जो बॉटम है वो एक कॉनकेव मिरर है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर इज केप्ट इनसाइड इट, इसके अंदर पानी भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। इसके अंदर पानी भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ठीक है, पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। यहाँ पोल से लेकर वाटर के सरफेस तक का डिस्टेंस गिवन है, दिस इज 80 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। लाइट इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली लाइट इंसिडेंट हो रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड आउट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज का पोजीशन बताइए। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, फाइनल इमेज का पोजीशन बताना है। बर्तन जो है, बर्तन के अंदर पानी है और इसका जो बॉटम है वो एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ, आंसर भी आ गया 30 सेंटीमीटर, आंसर बता रहे हैं सलोनी, 30 सेंटीमीटर आंसर बता रही हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे एक मिरर है, मिरर के ऊपर यहाँ पे वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको लाइट के साथ चल के देखना पड़ेगा, लाइट के साथ चल के देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इमेज बनने का चांस है। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इमेज बनने का चांस है। ठीक है, कहाँ कहाँ इमेज बन रहा है। जब लाइट अपना सफ़र तय करेगा तो सफ़र में कौन कौन सी चीज़ उसको मिलेगी, है ना। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सफ़र में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, सफ़र में कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ बुरे अनुभव होते हैं। तो आपको ये एक्सपीरियंस करना होगा कि इस लाइट के साथ क्या फ़ील आएगा, लाइट क्या क्या फ़ील करती है। तो पहले देखिए, पहले लाइट किसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इंटरफेस के ऊपर। पहले तो इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो पहले इमेज कौन बनाएगा, इंटरफेस बनाएगा, पहले इमेज इंटरफेस बनाएगा। तो इसको अगर हम इंटरफेस बोलते हैं तो बोलेंगे फर्स्ट इवेंट इंटरफेस पे होगा। फर्स्ट इवेंट जो होगा वो किस पे होगा, इंटरफेस पे होगा। सफ़र को देखिए, फर्स्ट इवेंट इंटरफेस पे होगा, फर्स्ट इवेंट इंटरफेस पे होगा, फर्स्ट इवेंट इंटरफेस पे होगा। लाइट के साथ चल के देखिए कि आपके सफ़र में क्या क्या चीज़ें आपके रास्ते में आ रही हैं। ठीक है, तो पहला इवेंट इंटरफेस पर होगा। अब इंटरफेस को क्रॉस करके जब लाइट पानी के अंदर एंटर करेगा तो मिरर पे गिरेगा, तो सेकंड इवेंट मिरर पे होगा, माने सेकंड इमेज कौन बनाएगा, मिरर बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट इमेज कौन बनाएगा, फर्स्ट इमेज इंटरफेस बनाएगा, फिर सेकंड इमेज कौन बनाएगा, मिरर बनाएगा। सेकंड इवेंट मिरर पे होगा, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर लौटेगा, और जब मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर लौटेगा तो फिर इंटरफेस पे गिरेगा, तो एक थर्ड इवेंट होगा, और थर्ड इवेंट फिर इंटरफेस पे होगा। मतलब इस लाइट को, उसके बाद लाइट यहाँ से बाहर निकल के चला जाएगा। तो यहाँ बताइए कि लाइट के साथ कितना इवेंट होगा। तो लाइट को अपने इस पूरे सफ़र में 3 इवेंट का सामना करना पड़ेगा। पहले वो इंटरफेस का सामना करेगा लाइट, इंटरफेस को क्रॉस करने के बाद फिर मिरर का सामना करेगा लाइट, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट फिर इंटरफेस का सामना करेगा। तो 2 बार इंटरफेस का सामना करेगा और 1 बार मिरर का सामना करेगा। यानी लाइट के साथ 3 इवेंट यहाँ पे होगा, 3 इवेंट्स ऑकर विद दी लाइट। आई थिंक कि आप ये बात समझ गए होंगे कि लाइट जो इंसिडेंट हुआ है उसके पास 3 इवेंट हो रहा है। 3 इवेंट यहाँ पे हो रहा है। पहला इवेंट क्या हो रहा है, इवेंट नंबर 1, पहला इवेंट क्या हो रहा है,
पहला इवेंट हो रहा है इंटरफेस के साथ, इवेंट नंबर 1, ये इंटरफेस के साथ घटना घट रही है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रहा है, ये फर्स्ट इवेंट हो गया। सेकंड इवेंट क्या होगा, इवेंट नंबर 2, दूसरा जो लाइट के साथ इवेंट होगा वह इवेंट होगा स्फेरिकल मिरर के साथ, ठीक है। तो सेकंड इवेंट लाइट का मिरर के साथ होगा, मिरर के साथ होगा, और फिर मिरर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर लौटेगा तो उसके साथ एक थर्ड इवेंट होगा, और थर्ड इवेंट फिर इंटरफेस के साथ होगा। लेकिन इस बार लाइट कहाँ से जा रहा होगा, तो इस बार लाइट वाटर से एयर की तरफ जा रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना पड़ता है कि इवेंट यहाँ पे कितने बार हो रहा है। तो 3 बार इवेंट हो गया, ये मेरे समझ में आ गया, फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट और थर्ड इवेंट। अब बारी बारी से हम फर्स्ट इवेंट को, फिर सेकंड इवेंट को, फिर थर्ड इवेंट को कंसीडर करते हैं। तो पहले हम लेते हैं इवेंट नंबर 1, पहला इवेंट जो हुआ उसके बारे में। तो इवेंट नंबर 1 अगर लीजिएगा, अगर फर्स्ट इवेंट आप ले रहे हैं इवेंट नंबर 1, तो यहाँ पे देखिए इस इंटरफेस के ऊपर लाइट नॉर्मली गिर रहा है, और हम जानते हैं कि जब लाइट इंटरफेस के ऊपर नॉर्मली गिरता है तो बिना डेविएट किए हुए सीधे निकल जाता है। तो चूंकि लाइट यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो लाइट यहाँ से सीधे निकल जाएगा, और यहाँ भी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो लाइट यहाँ से सीधे निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे फिजिक्स के अनुसार तो इवेंट होना चाहिए, लेकिन इस इंटरफेस ने कुछ नहीं किया। इंटरफेस ने कुछ इसलिए नहीं किया, इंटरफेस ने उस रे के पाथ को बिल्कुल चेंज नहीं किया। इंटरफेस ने उस रे के पाथ को बिल्कुल चेंज नहीं किया, चूँकि रे कैसे गिरी, तो नॉर्मली गिरी। तो आप इसको लिखेंगे कि इवेंट नंबर 1 जो है वो फर्जी इवेंट है। इवेंट तो है लेकिन फर्जी है, ये फर्जी इवेंट है। मतलब लग रहा है कि इवेंट यहाँ पे हो रहा है, बट वहाँ पे सच में देखिए तो कोई इवेंट नहीं हो रहा है। इंटरफेस आने के बावजूद रे के साथ कुछ नहीं हुआ, इंटरफेस आने के बावजूद रे जैसे आ रही थी वैसे चली गई। क्योंकि कुछ होने का मतलब क्या हुआ कि आप रे के पाथ को चेंज कीजिए। इसने तो रे के पाथ को चेंज नहीं किया, और रे के पाथ को अगर चेंज नहीं किया तो रे तो सीधे निकल गई, तो सीधे निकल गई तो इंटरफेस ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया। यहाँ पे इवेंट फर्जी है, तो इवेंट नंबर 1 फर्जी हो गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तब चलते हैं इवेंट नंबर 2 पर, जो हुआ है, जो सच में हुआ है। अब इवेंट नंबर 2, अब सेकेंड इवेंट को अगर लीजिएगा तो सेकेंड इवेंट जो है वो मिरर के साथ हो रहा है। अब सोचिए कि ये लाइट ऐसे आके मिरर पे इंसिडेंट हो गया, ऐसे लाइट आके मिरर पे इंसिडेंट हो गया। अब मिरर से पूछिए कि मिरर को क्या लग रहा है, मिरर को क्या लग रहा है। तो आने वाली रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मिरर के ऊपर पैरेलल रेज आ रही हैं, मिरर के ऊपर पैरेलल रेज आ रही हैं, और पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से। पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं, याद रखिए, इन्फिनिटी से आती हैं। तो मिरर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, क्योंकि उसके ऊपर पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है। तो मिरर को ऐसा फील हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इंटरफेस ने कुछ नहीं किया, इंटरफेस ने कुछ नहीं किया, इंटरफेस ने कुछ नहीं किया। इसका रहना ना रहना बेकार है, इसके रहने से कुछ नहीं हुआ। तो फर्स्ट इवेंट में कुछ नहीं हुआ। अब यह जब यह रे ऐसे इंसिडेंट हुआ और यह रे ऐसे इंसिडेंट हुई, तो मिरर को ऐसा लगा कि ये रेज पैरेलल हैं, पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं, और पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से। तो मिरर को ऐसा फील हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो u बराबर कितना लिखेंगे, मिरर के लिए u लिखेंगे इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया था मिरर के आगे नेगेटिव होता है, मिरर के आगे नेगेटिव होता है। तो ये मिरर है, मिरर का ये पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पीछे पेंटेड सरफेस है, आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर के आगे नेगेटिव होता है। तो u का मान हो गया माइनस इन्फिनिटी। माइनस क्यों हो गया, चूँकि मिरर के आगे है। उसके बाद इस मिरर का फोकल लेंथ 20 है, और चूंकि ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो दिस इज़ -20 cm। यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि मिरर इमेज कहाँ पे बनाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो दिस इज़ 1/v + 1/u का मान -इन्फिनिटी, 1/f का मान -20, 1/∞ 0, 1/v -1/20, रेसिप्रोकल लीजिएगा, v बराबर -20। यानी मिरर ने इमेज कहाँ बना दिया, मिरर ने जो इमेज बना दिया वो -20 पे बना दिया। कहाँ से, मिरर में डिस्टेंस पोल से मापते हैं। तो मिरर ने अपने पोल से 20 cm नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मिरर के आगे, नेगेटिव का मतलब मिरर के आगे, और पॉजिटिव का मतलब मिरर के पीछे। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो v का मान -20 इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो होगा वो मिरर के आगे 20 cm पर बन जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे इमेज बन गया,
मिरर यहाँ पे इमेज बना दिया, कितना आगे, तो 20 आगे, मिरर अपने आगे 20 पर यहाँ पर इमेज बना दिया, ठीक है। सेकंड इवेंट हो गया, सेकंड इवेंट में इमेज कहाँ बन गया, तो 20 आगे बन गया, ठीक है, 20 आगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थर्ड इवेंट होगा, उसके बाद थर्ड इवेंट होगा, फर्स्ट इवेंट इस पर, सेकेंड इवेंट इस पर, अब थर्ड इवेंट होगा। थर्ड इवेंट कौन करेगा, तो थर्ड इवेंट इंटरफेस करेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो थर्ड इवेंट डिस्कस करते हैं। और उसके बाद रे डायग्राम से हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं, सेम चीज़ को हम रे डायग्राम से भी आपको दिखा रहे हैं। इवेंट नंबर 3, आंसर मिला लीजिए। इवेंट नंबर 3 जो हो रहा है वह प्लेन इंटरफेस पे हो रहा है। इवेंट नंबर 3 प्लेन इंटरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो अब प्लेन इंटरफेस के लिए देखिए, इसका जो इमेज होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑप्टिक्स की खूबसूरती क्या है कि जब इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 लगातार होते हैं तो इवेंट 2 का जो इमेज होगा वो इवेंट 3 का ऑब्जेक्ट होगा। इवेंट 1 का जो इमेज होता वो इवेंट 2 का ऑब्जेक्ट होता, और इवेंट 2 का जो इमेज होगा वो इवेंट 3 का ऑब्जेक्ट होगा। तो अब इसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये कितने डिस्टेंस पर है बताइए इंटरफेस से, आप मुझे ये बताइए कि इसका जो इमेज होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो अब थर्ड इवेंट के लिए, इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेंगे, थर्ड इवेंट जो हो रहा है 60 लेंगे, ठीक है, सही है, 60 लेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 80 है, तो 80 में से 20 माइनस हो गया तो ये 60 हो गया। तो इंटरफेस के लिए फॉर्मूला लगाइए, HI/HO इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। तो HI मुझे निकालना है और HO कितना हो जाएगा, तो इसके लिए जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना हो जाएगा जो 60 है, तो ये 60 हो गया। रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में होगी, सोचिए रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में होगी। पहले तो लाइट इधर से आया, फिर आईना से टकराया, आईना से टकरा के इंटरफेस पे गिरा होगा, फिर बाहर निकला होगा। लाइट पहले आया होगा, फिर आईना से टकराया होगा, टकरा के फिर बाहर निकला होगा, तो इंटरफेस पर लाइट बाहर निकला होगा, तो रिफ्रैक्टेड मीडियम एयर होगा, तो 1 बाई इंसिडेंट मीडियम होगा 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, HI इंटू 4/3 इज इक्वल टू 60। यहाँ से HI अगर सॉल्व करके लिखिएगा तो 60 इंटू 3/4, ये 4 से 60 कट गया, 15 बार, 15 गुने 3 45, 45 सेंटीमीटर, यानी इमेज इंटरफेस कहाँ बनाएगा 45 पर। और चूंकि इसका ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज नीचे बनेगा, तो यहाँ से 45 पर इमेज बनेगा, यहाँ से 45 पर इमेज बनेगा, फाइनल इमेज यहाँ से 45 पर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगर इसको रे डायग्राम में दिखाना चाहें तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, रे डायग्राम भी आपको बनाने आना चाहिए, रे डायग्राम भी आपको बनाने आना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब अगर इस चीज़ को हम रे डायग्राम से शो करते हैं तो रे डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे। रे डायग्राम से हम शो कर रहे हैं, इसका रे डायग्राम कैसे होगा ध्यान दीजिए। रे डायग्राम ध्यान दीजिए, लाइट ऐसे आएगी, ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हुई, सीधे निकल गई, यहाँ पे लाइट को आके रोक लीजिए। लाइट यहाँ पे आई, नॉर्मली आई, ऐसे ला के यहाँ पे रोक लीजिए। अब हम जानते हैं कि इमेज कहाँ बनने वाला है, तो इमेज पोल से 20 cm पर बनने वाला है। कैलकुलेट करके हम निकाल चुके हैं कि यहाँ पे इमेज बनने वाला है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होके, तो रिफ्लेक्ट होके लाइट वहाँ पे कटेगी, तो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे कटा दीजिए ऐसे, और इस लाइट को भी रिफ्लेक्ट करके यहाँ कटा दीजिए। अगर हम रे डायग्राम बनाएं तो यहाँ से ऐसे लाइट को लाइए और लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट करिए और रिफ्लेक्ट करके कहाँ कटा दीजिए, चूँकि यहाँ 20 पे इमेज बना रहा था ये, तो 20 पे कटा दीजिए। अब उसके बाद थर्ड इवेंट भी होगा, तो फर्स्ट इवेंट यहाँ पे दिखा दिए, फर्स्ट इवेंट में लाइट सीधे क्रॉस कर गया, फर्स्ट इवेंट में लाइट सीधे क्रॉस कर गया, फिर यहाँ पे लाइट टकराया, तो सेकंड इवेंट इमेज यहाँ से 20 पर बना मिरर के आगे, तो यहाँ पे जाकर कटा दीजिए। अब थर्ड इवेंट होगा, अब ये जो लाइट यहाँ से ऐसे टकरा के लौट रहा होगा वो ऐसे यहाँ पे जाएगा,
और ये लाइट जो टकरा के लौट रहा होगा वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इवेंट कहाँ घटेगा, तो इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। अब इंटरफेस इमेज कहाँ बनाया है, 45 पर। इंटरफेस इमेज कहाँ बनाया, तो ऊपर से 45 पर। तो मान लीजिए कि यहाँ से 45 जो है वो यहाँ पूरा हो रहा है, तो फाइनल इमेज यहाँ बन रहा है, फाइनल यहाँ इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज यहाँ बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे और यहाँ पे भी एक नॉर्मल डालेंगे, ठीक है। रे कहाँ से जा रही है, तो डेंसर मीडियम से रेयरर नॉर्मल से अवे हटेगी, नॉर्मल से अवे हटेगी। लेकिन चूंकि इमेज यहाँ बना है तो यहाँ से डॉटेड डॉटेड ऐसे लेके ऐसे कर दीजिए, और रे यहाँ नॉर्मल से अवे हटेगी, लेकिन चूंकि इमेज यहाँ बना है तो डॉटेड डॉटेड ऐसे मिला के इसको ऐसे कर दीजिए। तो अगर हम रे डायग्राम बनाएं तो ये रे डायग्राम होगा, ठीक है। अगर आपको रे डायग्राम भी बनाने आता है तो अच्छा है, रे डायग्राम भी बनाने आता है तो अच्छा है। रे डायग्राम से थोड़ा फील आता है,